नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज एसएसटी क्लास 10th 2024 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका जो सेकेंड पाली का क्वेश्चन होता है, उस सेकेंड पाली के 80 क्वेश्चन का मैं सेकेंड शिफ्ट के 80 जो क्वेश्चन होते हैं 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो उसका मैं 80 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। ये बताना है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो 1868 में लगाया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। उत्पाद से, आय से, व्यय से, इनमें से किसी से नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय और उपभोग का जो अंतर होता है, जितना आप कमा रहे हैं, ठीक है, कितना खर्च कर रहे हैं, उसके बाद जो बचता है उसके अंतर को हम क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। क्वेश्चन 4 है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई, तो यह बांग्लादेश से हुई थी। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो बांग्लादेश से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में कि सकल घरेलू उत्पाद तथा जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। सबसे कम योगदान बताना है, तो यह द्वितीय क्षेत्र का है। जीडीपी में सबसे कम, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किसका है, तो द्वितीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो यातायात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिनेवा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, सरकार की आय, या किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक जो होता है, यह डी नंबर हो जाए। इसमें से कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, तो वैसा ही बंगाल का जो शोक होता है उसको दामोदर को कहा जाता है, दामोदर नदी को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर तल के कंपन का संबंध है चक्रवात से, सुनामी से, ज्वार से, इनमें से किसी से नहीं। क्या चीज़ से हो जाएगा, सुनामी से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है। मेघालय बताना है किस राज्य को काटकर बनाया गया, तो असम को। मेघालय जो है असम को काटकर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। समवर्ती सूची के संबंध पर, तो दोनों, राज्य सरकार और संघ मिलके जो होता है इस पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं क्या कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी जो लगता है ग्रामीण क्षेत्र में, उसका प्रधान जो होता है सरपंच होता है। 14 है कि जनमत का अधिकार शासन है। राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से क्या, जनमत का अधिकार का जो होता है ये क्या हो जाएगा, आपका लोकतंत्र होता है। जनमत पर आधारित जो शासन, जो जहाँ पर जनता से ही, माने जनता के अनुरूप ही शासन व्यवस्था चलता है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है, जिसमें जनता अपना वोट देती है और लोकतंत्र का गठन करती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सरपंच का निर्वहन कौन करता है। सरपंच का निर्वहन जो होता है ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना। सप्तदलीय गठबंधन जो होता है नेपाल में बना था। क्वेश्चन नंबर 17 कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 18 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, तो जर्मनी। मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था, तो वो जर्मनी नहीं था शामिल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में की गई है। संवाद कौमुदी की प्रकाशन जो है किस भाषा में की गई है, तो बांग्ला में की गई है।
20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे? लेनिन, स्टॉलिंग, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, किससे है ये बताना है। तो लेनिन से होता है। लेनिन से रक्त और लौह की नीति का संबंध है। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो है निम्न में से किस देश के अधीन था? तो पोलैंड के अधीन था। 23 नंबर है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? 1800 जर्मनी का सम्राट बना था। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का सम्राट बना था। क्वेश्चन हम देखते हैं कितना 25 में क्या कहता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? उत्तर मध्य जो रेलवे का मुख्यालय है वो कौन है? तो इलाहाबाद हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 36, 1957, 1965। तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में हम देखते हैं कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा सड़कें बनी हुई हैं। 28 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान में सर्वाधिक प्रभावित होता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। उड़ीसा जो होता है क्या होता है? ये चक्रवाती तूफान से काफ़ी सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? लाइफ जैकेट, अग्निशमन रस्सी या बैंडेज या टेप? तो प्राथमिक उपचार जो होता है 39 ये क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। सबसे पहले अगर किसी को चोट वगैरह लगता है तो उसको बैंडेज कीजिए, टेप कीजिए, उसके ये प्राथमिक उपचार हो गया। उसके बाद ही डॉक्टर हॉस्पिटल जहाँ भी जाता है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध जो होता है यह नील नदी पर बना हुआ है। आसवान बांध। 31 में कि रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? रिएक्टर पैमाना का उपयोग जो होता है भूकंप के लिए हम करते हैं, रिएक्टर का। क्वेश्चन 32 में हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 32 है कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है? भूकंप से, बाढ़ से, सूखा से? तो बाढ़ है भाई। पूर्वी जो बिहार है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ से प्रभावित है? बाढ़ से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर जो है वह आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में हम देखते हैं कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? सबसे ज़्यादा भारत में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो वह होता है अभ्रक। भारत विश्व में सबसे आगे है क्या चीज़ में? तो अभ्रक में। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर यह जो है झारखंड में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है। 38 में कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन करता है? दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य हमको बताना है कौन सा है। तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र ही करता है। क्वेश्चन 39 देखते हैं हम क्या है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है ये बताना है। सलेम में, भद्रावती में या दुर्गापुर में? क्या चीज़ में होगा? तो विश्वेश्वरैया जो होता है कहाँ पर हो जाएगा? यह भद्रावती में होता है। 40 में कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? माझगांव, कोलकाता, चेन्नई? इनमें से कोई नहीं।
बताना है। तो ये हो जाएगा माझगांव। माझगांव जो होता है शिपयार्ड है जो भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है। कोबरा क्या है? कोबरा सूचना का अधिकार है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, मानव विकास के लिए है, या उपभोक्ता अधिकार दिवस क्या होता है यह बताना है। तो यह उपभोक्ता संरक्षण क्या हो जाएगा, ये उपभोक्ता संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर हम 42 देखते हैं कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से हम लोग जानते थे। इसको हम लोग पहले भूमि बंधक बैंक से जानते थे। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से हम जानते थे, तो भूमि बंधक बैंक के नाम से हम लोग इसको जानते थे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में भारत में जो है रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी नामक जो राजसराय थे उन्हीं के शासनकाल में, जो गवर्नर थे उन्हीं के शासनकाल में जो है रेलवे की शुरुआत हुई थी। प्रथम रेलवे तो है थावे से चलाया गया था 1953 में, 1853 में चलाई गई थी। पैसेंजर पूछे जो भी पूछे तो सबसे पहले मुंबई में ही स्टार्ट किया गया था रेलवे सेवा, तो मुंबई से लेकर थावे तक चलाई गई थी 32 किलोमीटर। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी, ये 44 नंबर क्वेश्चन है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। तो 1793 ईस्वी में लुई 16वें को जो है फांसी दी गई थी। लुई 16वें को फांसी 1793। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। नई आर्थिक नीति जो है किसने लागू की थी, तो बिस्मार्क ने किया था। 46 क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था, स्टालिन बना था। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था, तो जापान ने। 48 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष बताना है, इनमें से कौन थे। जो चित्तरंजन दास जी जो थे ये स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष बने हुए थे। क्वेश्चन जो है 49 एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना है 49 नंबर में। तो बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक, बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, तो यही दिया था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो यह हो जाएगा 74वां। ठीक है, 74 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कितना है 51। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, तो सबको पता है उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन में ये होता था कि वनों की कटाई को रोकने के लिए वहाँ के जो लोग थे, जो महिलाएं थी, वह क्या करती थी, पेड़ वगैरह से क्या चिपक जाती थी कि उसको कोई काटे नहीं। सुंदरलाल बहुगुणा थे, उन्हीं के आंदोलन में यह शुरू की गई थी चिपको आंदोलन। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा अपने देश में करता है। 53 क्वेश्चन है कि किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। भारत, चीन, बेल्जियम या स्विट्जरलैंड, कहाँ पर जो है संगठनात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है, तो वह हो जाएगा चीन। चीन में जो है संगठनात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इसमें से बताना है जो है सबसे पुराना पार्टी जो है भारत में कौन सा था, तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुराना पार्टी है।
हाँ, ये 55 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में पाया जाता है, यह बताना है क्वेश्चन नंबर पर। तो स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन 56 में दिया गया है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। लोकतंत्र को क्यों अन्य शासन प्रणालियों से अच्छा माना जाता है, तो इसके लिए क्यों, क्या कारण है। तो जनमत का अधिकार रहता है, समानता और स्वतंत्रता का पोषक रहता है, मतभेदों में सामंजस्य रहता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 57 है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। 57 में दिया गया है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, तो नदी हो जाएगा अजैविक संसाधन। रेंगुल किसे कहते हैं, जो रेंगुल जो होता है रेगुर किसे कहते हैं। रेगुर जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। शरावती नदी घाटी 59 में शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है। बिहार में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। कहाँ पर उपस्थित है, तो ये कर्नाटक में उपस्थित है शरावती नदी घाटी परियोजना। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है, तो भारत का जो है 24.62% जो है वन से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 हम देखते हैं कि क्या कहता है कि नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा आपका असम में है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, तो 1982 में। 63 में है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था। ये बताना है कि बिहार में सबसे भूकंप जो है 1934 में आया था। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था, 1934 में। 64 है कि निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। ताप विद्युत उत्पादन केंद्र जो है वह कहाँ स्थित है, तो बरौनी, कहलगांव, कांटी सब में है। सभी जगह जो है यह हो जाएगा। बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है, कांटी में भी है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख जो आर्थिक व्यवस्था है वो प्राथमिक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। वैश्वीकरण की स्थिति से कृषि को सबसे कम लाभ हुआ है, वैश्वीकरण जब हुआ है। तो दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार बताना है किस देश की मुद्रा है, तो इराक। दिनार जो होता है कहाँ चलता है, इराक में चलता है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 2007 से 12 तक चली। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 69 है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है। गैस और बिजली के उत्पादन को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। किस क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 70 है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। क्या कहलाती है, चीज़ बताना है हमें, तो समावेशी विकास कहलाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है किया हुआ था। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन 72 देखते हैं क्या कहता है। 72वां क्वेश्चन है कि द्वितीय क्षेत्र को डैश से मापा जाता, नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र, प्रथम जो द्वितीय क्षेत्र को डैश के नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का जो राजा था वो विक्टर इमैनुअल था।
सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? 1900 तो यह लेनिन ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक किसको बोला जाता है? तो काउर, गैरिबाल्डी, मेजिनी, ये सभी थे। 76 है कि 1917 का पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 76 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। 1917 के जो रूसी क्रांति हुआ था। 77 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्तरदायी नेता नहीं है? उत्तरदायी नेता इसमें से बताना था कि कौन नहीं है, तो वह बिपिन चंद्र पाल जो है उदारवादी नेता नहीं है। उदारवादी नेता कौन नहीं है? तो बिपिन चंद्र पाल जो थे उदारवादी नेता नहीं है। निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? 78 नंबर क्वेश्चन है, तो मार्लो मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। 79 में है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहला कपड़ा मिल जो है सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी? तो महाराष्ट्र में लगाई गई थी। ठीक है। 80 में है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में पारित किया गया था। इस तरह हमने 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के सापेक्ष। तो इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के 2 बार 3 बार देख लें और पूरा कंठस्थ करके जाएंगे एग्ज़ाम देने से पहले। थैंक यू।